औज़ुबिल्लाहि समीइल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाए वल मुरसलीन वला अलैहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मज़लूमीन वलान अल्लाह अला अदाइहिम व मुनकर फ़ज़ाइलिहिम व मुसाइबिहिम व गासिब हकूक़िहिम व अलकाबिहिम अजमईन सलवात बर हुसैन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आल मुहम्मद व अज्जल फ़रजहुम। परवरदिगार का लाख एहसान है कि उसने हमें नेमत उज़्मा वलायत मुतलिका कुलिया इलाहिया मौला अमीर कायनात अमीर मुमकिनात अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन यासूबुद्दीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम और आइमा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम से मुतमस्सिक रहने की हिम्मत और तौफ़ीक अता फ़रमाई। बेशक कि परवरदिगार की अता करदा तौफ़ीक के बगैर ये मुमकिन ही नहीं था कि हम इस नेमत उज़्मा इस वलायत मुतलिका कुलिया इलाहिया का इदराक कर सकते, मार्फत हासिल कर सकते और इस पर कायम रह सकते। यकीनन ये परवरदिगार की अज़ीम लजपाली है, अज़ीम करम नवाजी है, जिसका जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है कि अगर वो हम पर ये नेमत नहीं करता, अगर हम पर ये एहसान नहीं फरमाता तो आज हमारे भी वलीउल अमर और इमाम वो होते कि जो मिन जानब अल्लाह ना तो मासूम है, ना मनसूस हैं, ना मखसूस हैं, बल्कि उनको किसी मजलिस शूरा ने अपना वलीउल अमर और इमाम तस्लीम कर लिया या लोगों के किसी गिरोह ने अपना वलीउल अमर और इमाम बना लिया। लिहाजा इस नेमत उज़्मा का जितना शुक्र अदा किया जाए उतना ही कम है। बरादरान ग्रामी, आप जानते हैं कि एक साहब हैं जिन्होंने यहाँ पर मेरी एक पोस्ट के ऊपर कुछ दलाइल पेश किए। मैंने कुछ 3 सवाल किए थे अहले तक़लीद वल जमात से और उनसे सवाल करके मैंने ये कहा था कि मुझे कुरानी नस दे दो, मासूम की हदीस दे दो। अच्छा, मैंने मांगी थी वलायत फ़क़ीह की। उन्होंने जो दलाइल दिए, जो वहाँ पर कमेंट्स में पहले दिए, वो उन्होंने इज्तिहाद और फतवों के बारे में दिए कि जी ये इज्तिहाद जो है वो जायज़ है। तो कल मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि यहाँ पर कमेंट्स के अंदर, क्योंकि मेरे पास सैकड़ों के हिसाब से कमेंट्स के नोटिफिकेशंस आते हैं और हर एक नोटिफिकेशन को चेक करना मेरे लिए मुमकिन रहता ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। तो मैंने उनसे गुजारिश की कि आप मुझे इनबॉक्स कर दें। फिर उनके साथ इनबॉक्स में गुफ्तगू हुई। उस गुफ्तगू के बाद ये तय हुआ कि जो भी वो दलाइल पेश कर रहे हैं, जो दलाइल उन्होंने पेश किए हैं, उस दलाइल के ऊपर मैं अपनी गुफ्तगू करूँगा और गुफ्तगू के ज़रिए आज हम ये देखेंगे कि जो अहादीस और जो हदीस उन्होंने पेश की हैं वो तमाम की तमाम तकरीबन वही हैं कि जो तमाम अहले तक़लीद वल जमात के अफराद पेश करते हैं अपने हक़ में। लेकिन हर हदीस जो पेश की जाती है उसकी तहलील देखनी पड़ती है, उसको देखना पड़ता है कि इसका मायनी मफ़हूम क्या है और मासूम क्या फरमा रहा है। बहुत सी ऐसी हदीस हैं जो किताबों के अंदर मौजूद हैं और जिसके लिए सरकार सादिक़ आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने यह फरमाया कि अगर हमारी कोई हदीस तुम तक पहुँचे तो उसको कुरान और दरायत पर परखो। अगर वो उन दोनों से मिल जाए तो उसे तस्लीम करो और अगर ना मिल सके, टकरा जाए तो उसको छोड़ दो। बड़ा सीधा सीधा सा कुलिया है। तो इसी मौजू के ऊपर, इसी पैमाने के ऊपर आज हम देखते हैं कि जो अहादीस उन्होंने पेश की और जो तकरीबन तमाम तकलीदी पेश करते हैं, उन अहादीस के ज़रिए हकीकत क्या है। आज की गुफ्तगू में इंशाअल्लाह ताला आज आपको पता चलेगा कि जो अहादीस ये इज्तिहाद और तकलीद के हक़ में बयान करते हैं, दरअसल वही अहादीस इनके इज्तिहाद और तकलीद के ख़िलाफ़ जाती हैं। वही साबित करती हैं कि जिसको इन्होंने इज्तिहाद और मुज्तहिद का फतवा करार दे रखा है वो सरासर कुरान और हदीस के ही ख़िलाफ़ है। और यही बात आज इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे। जो लोग सलाम कह रहे हैं उनको वालेकुम सलाम, जो लोग या अली मदद कह रहे हैं उनको मौला अमीर कायनात अली अलैहिस्सलाम मदद जियो मवालियो, और जो गालियाँ दे रहे हैं और जो बकवासियात कर रहे हैं उनके लिए सिर्फ एक ही लफ्ज़, सेम टू यू। इस गुफ्तगू के दौरान मैं किसी के कमेंट का जवाब नहीं दूंगा, सिर्फ गुफ्तगू होगी जो कल रात को इनबॉक्स में उन्होंने मुझे भेजी हैं अहादीस, वो अहादीस में आपको उन्हीं के इनबॉक्स में से दिखाता चला जाऊंगा और उसके साथ साथ हम अपनी गुफ्तगू करते जाएंगे, तहलील करते जाएंगे, हकीकत को तलाश करते चले जाएंगे कि हकीकत क्या है। माफ़ी चाहता हूँ।
ये मातमी का जेवर है, मुझे नज़र नहीं आया पहले पीछे पड़ा हुआ। हो सकता है इसको देख के कई जो है वो बेहोश हो जाए, कईयों को परेशानी हो जाए, इसलिए मैंने कहा मैं उठा दूँ वहाँ से। खैर चलिए मौसूफ की तरफ चलता हूँ। कल रात को जो इनबॉक्स में उनकी मेरी गुफ्तगू हुई वो थोड़ी सी देखेंगे, और जो उन्होंने अहादीस भेजी हैं, जो उन्होंने दलाइल भेजे हैं, उनके ऊपर तवज्जो करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जो कुछ उन्होंने भेजा है वो उनके इज्तिहाद और फतवे के हक में है या उनके मुखालिफ है। खुद उनके इज्तिहाद और इस्तिंबात और फतवे की मुखालफत कर रहा, ये सारा कुछ देखेंगे, ज़रूर देखेंगे। पूरी गुफ्तगू को बड़ी तवज्जो के साथ सुनिएगा। और ये जो नीचे बकवासियात चल रही हैं, जैसे ये कौन है, क्या नाम है इसका, अब्बास हैदर, ये फरजांदा ज़ारवी की स्वीडिश हुजरे का ख़ास एक कॉर्नर में पड़ा हुआ जो मटका है, इस तरह के लोग जो बकवासियात कर रहे हैं उन पर तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। आप गुफ्तगू के ऊपर तवज्जो रखिएगा और देखिएगा कि आज होता क्या है इनके साथ। ये जो अहले तकलीद वल जमात हैं, इनकी बड़े बड़े दलाइल जो हैं वो आज जाते की तरह। ठीक है जी, चलिए याली करते हैं। मैंने आपको बताया था कि मेरे पास इतने वसाइल नहीं हैं कि मैं वो सेट लगा सकूं जैसा फरजांदा ज़ारवी सेट लगा के बैठता है, और वो चीज़ें मेरे लिए हो गए बस कैमरा घूमे और कोई चीज़ आ जाए। मेरे पास तो यही मैनुअल ही है सारा कुछ, तो ये जो जहमत होती है उसके लिए मैं माजरत खाऊं। उम्मीद है कि आप इसको माइंड नहीं करेंगे। इनबॉक्स खोलते हैं जनाब साजिद अली साहिल साहब का। मैं कोशिश करूंगा कि इसको बड़ा करूं ताकि आप इसको देख सकें। ये जनाब साजिद अली साहिल साहब हैं। ये उन्होंने कल रात को इस उन्वान के तहत के तकलीद का हुक्म पर ज़ुबान मासूमीन अलैहिस्सलाम। अच्छा, कमाल की बात यह है, उन्वान रखा है तकलीद का हुक्म, और नीचे जो हदीस दे रहे हैं वो फतवे और इज्तिहाद के हक में दे रहे हैं। आखिर पर जाके एक दो रवायात जो हैं उसके ज़रिए ये इस्तेमाल कर रहे हैं कि शायद इससे तकलीद साबित हो जाए। लेकिन मेरे भाई, मुझे अफसोस है कि आपकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये तहरीर मुकम्मल नज़र आ रही हो। सबसे पहली बात, हदीस नंबर 1 जो मौसूफ ने मुझे भेजी, हदीस नंबर 1, सरकार इमाम बाक़िर आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने अबान बिन तुगलब से फरमाया, मस्जिद मदीना में बैठ जाओ और लोगों को फतवा दो, क्योंकि मैं इस बात को पसंद करता हूं कि मेरे शियों में तुझ जैसे अफराद नज़र आएँ। अच्छा, एक बात मैं और कर दूं, ये जो इन असूलियों का तरीकाकार है, इल्म रजाल के ऊपर परखें जी, पहले देखें कि रावी कौन कौन है, तो मैं इस चीज़ का कायल नहीं हूं। इस बात के ऊपर मेरा कल रात को गुफ्तगू के दौरान साजिद अली साहिल से इस बात के ऊपर इत्तफाक हुआ। उसने भी इस बात को तस्लीम किया कि इल्म रजाल जो है वो सिर्फ रावियों की तहकीक करता है, हदीस के मतन की तहकीक जो है वो फिर भी हमें कुरान और दरायत से ही करनी पड़ेगी। यानी अगर इस हदीस के जो इसने पेश किए इसमें अगर कोई रावी जो है वो ज़ईफ़ है, और यकीनन है, हकीकतन इसमें ये जो रवायत है अबान बिन तुगलब वाली, इसमें ज़ईफ़ रावी है। ये इल्म रजाल के तहत ये लोग जानते हैं कि इसमें रावी ज़ईफ़ है, लेकिन उसके बावजूद मुझे उससे कोई गरज नहीं है। मैं बात करूँगा कुरान और दरायत के हवाले से। जो लोग दरायत को समझते हैं, कुरान को तो सब समझते हैं, जो लोग को दरायत को समझते हैं वो तो बहुत अच्छी बात है। जो लोग दरायत को नहीं समझते उनकी आसानी के लिए मैं बता रहा हूँ कि दरायत की आसान तरीन तारीफ़ ये है, मासूम फरमाते हैं कि जो हमारे शिया असल असूल यानी जो हमारे बुनियादी अकायद हैं, अगर उनसे ना टकराए तो वो हदीस ले लो, लेकिन अगर बुनियादी अकायद से टकरा जाए तो उस हदीस को छोड़ दो। ये दरायत की बड़ी आसान तारीफ़ कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पे हमारा बुनियादी अकीदा है कि अल्लाह जल्ले शानहू आदिल है। अब अगर कोई ये समझे या कोई ये कहे या आपके सामने कोई हदीस किसी मासूम का नाम लेके ही क्यों ना पेश करे और ये कहे कि नऊज़ बिल्लाह अल्लाह जल्ले शानहू जो है वो आदिल नहीं है,
तो वो उसके रावी चाहे कितने ही सिक्का क्यों ना हो, सारे के सारे ही सच्चे क्यों ना हो और सही क्यों ना हो, वो रवायत छोड़ दी जाएगी, तस्लीम नहीं की जाएगी। इसी तरह अगर कोई हदीस ऐसी है जो दुश्मनाने मोहम्मद वाले मोहम्मद की तरफ से रवायत हुई, लेकिन वो कुरान और दरायत यानी बुनियादी अकायद तशय्यो पे पूरी उतरती है, तो वो ले ली जाएगी। इसकी बड़ी आसान सी, बड़ी मशहूर सी मिसाल है, आप सब लोग जानते हैं, मैं कई मरतबा बता भी चुका हूँ कि एक बड़ी मशहूर हदीस है जिसकी रवायत करने वाली मुसलमानों की उम्मुल मोमिनीन आयशा बिनते अबी बकर हैं, और जिनसे वो बात कर रही हैं वो खुद अबू बकर इब्ने कहाफा हैं, जो कि पहले खलीफा हैं मुसलमानों के। और वो रवायत बड़ी मशहूर है, आपने सुन रखी है, आप अक्सर सुनते हैं कि ये जो कहा जाता है कि मौला अमीर कायनात का चेहरा देखना इबादत है, तो ये रवायत जो है वो इसी हदीस से ली गई, जिसकी रावी बयान करने वाली जो हैं वो मुसलमानों की उम्मुल मोमिनीन आयशा बिनते अबी बकर हैं, और जिनसे गुफ्तगू हो रही है वो अबू बकर इब्ने कहाफा मुसलमानों के पहले खलीफा हैं। और यकीनन आप ये बात जानते होंगे, वो बड़ी मशहूर है, अगर कहते हैं तो मैं उसको दोहरा भी देता हूँ मुख्तसर अल्फाज में। मफहूम ये है कि वो अपने घर में तशरीफ़ लाए अपनी बेटी से मिलने के लिए, खलीफा अव्वल, तो उन्होंने ये कहा कि अभी मैं देख रही थी कि रसूल मिंबर से खुतबा दे रहे हैं, आप खुतबा रसूल का सुन रहे हैं, और देख आप जो हैं वो अली इब्ने अबी तालिब की तरफ रहे हैं अलैहिस्सलाम। तो उन्होंने कहा कि बेटी गलती ना कर, मैंने अपने कानों से सुना है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अली का चेहरा देखना इबादत है। तो मैं दो इबादतें एक साथ कर रहा था, रसूल का खुतबा भी सुन रहा था और अली अलैहिस्सलाम का चेहरा देख रहा था, और उससे मैं इबादत भी कर रहा था। तो ये बड़ी मशहूर हदीस है, और इसका तुर्क जो है ये अहले सुन्नत से है। तो क्या इस हदीस को आप छोड़ देंगे, ठुकरा देंगे? नहीं ठुकरा सकते। ये दरायत है, कुरान और दरायत। बाकी ये जो ऐसन है, गरीब है, मुतवातर है, मुसलसल है, और मकतू है, मरफू है, ये जो किस्में हैं ये सारी अहले सुन्नत से यहाँ इन्होंने ले ली, असूलीन ने। वरना हदीस की बुनियादी तौर पर दो ही किस्में हैं, या सही या गलत। ठीक है जी, चलिए अब चलते हैं हदीस की तरफ। हदीस नंबर 1, इमाम बाकर अलैहिस्सलाम ने अबान बिन तुगलब से फरमाया, मस्जिद में मदीना में बैठ जाओ और लोगों को फतवा दो, क्योंकि मैं इस बात को पसंद करता हूं कि मेरे शियों में से तुझ जैसे अफराद नजर आए। इस पूरी हदीस में जो जोर दिया गया है वो है लफ्ज फतवा के ऊपर, कि फतवा दो। और फतवे से मुराद ये ले रहे हैं आप अपने आज के इन सो कॉल्ड मराजे के इस्तंबात के जरिए बयान किए जाने वाले फतवों को, कि इससे मुराद ये फतवा है। जबकि ऐसा नहीं है। पहली बात तो यह है कि अगर मासूम मौजूद, देखें आप इनसे पूछे कि जी आप इज्तिहाद क्यों करते हैं, वो कहते हैं इमाम ज़माना मौजूद नहीं है, सामने नहीं है, हम उनसे पूछ नहीं सकते, रुजू नहीं कर सकते। और वो जदीद मसाइल जिसमें कुरान और हदीस में वाज़े जवाब मौजूद नहीं है, उसमें एक मुज्तहिद इस्तेंबात करके फतवा देता, अपनी राय कायम करता। ऐसा ही है ना, यही बताया जाता ना आपको। तो जब सरकार बाकर अलैहिस्सलाम खुद मौजूद हैं इस रवायत के मुताबिक, तो फिर अबान बिन तुगलब को ये कैसे कह सकते हैं कि तुम फतवा दो, और उस फतवे से मुराद अबान बिन तुगलब का अपना जाती इस्तेंबात या क्यास या राय होगा? ये कैसे मुमकिन है? ये हो ही नहीं सकता। ये शिया असल असूल और कुरान के ही खिलाफ है। जब हादिया बरहक मौजूद हो तो लोगों को इज्तिहाद करके फतवा देने का हक नहीं रहता, और जो हादिया बरहक है वो भी जो कुछ बयान करता है वो भी तहत वही इलाहिया करता है। अपनी मर्जी से कुछ नहीं कह सकता। अब मैंने जो ये बात कही इसकी दलील देना मुझ पर वाजिब है कि मैं आपको दलील दूं, और दलील भी मैं आपको पहले कुरान से दूं, उसके बाद फिर आपको मौला के फरमान से दूं, क्योंकि हम पर हुज्जत तो यही दोनों चीजें हैं। ये सूरा अल हाका कुरान हकीम का 69वां सूरा, सूरा अल हाका, सूरा अल हाका। ठीक है जी,
इसकी आयत है आयत नंबर 43, 44, 45, 46, 47, 43, 44, 45, 46, 47 सूरह अल-हक्का। इरशाद खुदाबंदी हो रहा, तंजीलुम मिन रब्बिल आलमीन, ये नाजल किया गया है आलमीन की रब की तरफ से। आपके घरों में कुरान पाक मौजूद है, आप कुरान पाक उठाइए और पढ़िए। गुफ्तगू हो रही है सरकार रिसालत माब के लिए। कुरान हकीम में अल्लाह जल्ले शानहू इन आयात में सरकार रिसालत माब को मुखातब कर रहा है, उनके बारे में बता रहा है। सूरह अल-हक्का मैंने आपको बता दिया, आयत नंबर 43 से लेके 47 तक। 43 कह रही है तंजीलुम मिन रब्बिल आलमीन, ये आलमीन के रब की तरफ से नाजिल किया गया है। वलो तकव्वला अलैना बाज़ल अकावील, और अगर ये मेरा हबीब, अगर ये मेरा रसूल इसमें कोई बनावटी बात करता, अपने पास से कोई चीज बना देता, तकव्वला अलैना बाज़ल अकावील, अगर कहीं थोड़ा बहुत भी अपने पास से इसमें शामिल कर देता, ला अखज़ना मिन्हु बिल यमीन, तो हम उसका दायां हाथ पकड़ लेते। सुम्मा सुम्मा, सिर्फ दायां हाथ ही ना पकड़ते, सुम्मा लकताना मिन्हुल वतीन, और फिर हम उसकी शहरगे गर्दन काट डालते। किसकी बात हो रही है? सरकार रिसालत माब की। सरकार रसूल पाक के बारे में गुफ्तगू हो रही है कि अगर वो भी इस कुरान में, इस शरीयत में, कुरान शरीयत है ना, अल्लाह का पैगाम है ना, शरीयत इलाहिया है ना, अगर वो भी रसूल भी इसमें अपने पास से किसी चीज को बढ़ा देता तो हम उसका दायां हाथ पकड़ लेते और उसकी रगे गर्दन शह रग को काट देते। फमा मिनको मिन आहदिन अनहो हाजिजीन, तो फिर तुम में से कोई एक भी ऐसा ना होता जो हमें ऐसा करने से रोक सकता। सूरह अल-हक्का आयात नंबर 43 से 47 कुरान आपके सामने है, आपके घरों में मौजूद है, उठाइए। अगर तर्जमे वाला है तो उठा के पढ़िए, जिसका दिल चाहता है तर्जमा उठा के पढ़िए। हर जगह पे यही तर्जमा आपको मिलेगा कि अगर रसूल भी अपने पास से कोई चीज बढ़ा देता तो वो अल्लाह जो अपने हबीब को या मुदस्सिर या मुजम्मल यासीन ताहा कह के मुखातब कर रहा है, वो इतनी सख्ती के आलम में कह रहा है कि हम इसका दायां हाथ पकड़ लेते और इसकी शह रग को काट डालते। तो जब रसूल को इजाजत नहीं है कि वो दीन में अपने पास से कोई चीज बढ़ा सकें, तो फिर अबान बिन तुगलब को कैसे इजाजत दे सकते हैं मासूम कि तुम मदीने की मस्जिद में बैठो और जाके फतवा दो, और फतवे से मुराद वही हो जो आपका आज का मुज्तहिद दे रहा है? यकीनन नहीं है। अच्छा, ये सूरह अल-हक्का की आयत है। अब मैं आपको बताता हूं कि फतवा देने का इख्तियार क्या है और फतवा क्या है, कुरान की रूह से फतवा क्या है और फतवा देने का इख्तियार किसके पास है। चलिए फिर कुरान पाक से ही पूछते हैं, क्योंकि हमने तो कुरान से ही पूछना, हमारे लिए तो या कुरान है या मासूम का फरमान है, फतवे तो हम मानते नहीं। दूसरी आयत आपको दे रहा हूं, सूरह अल-निसा। इसको मैं शुरू से आपको दिखा दूं। यह है सूरह अल-निसा, कुरान हकीम का चौथा सूरा। सूरह अल-निसा कुरान हकीम का चौथा सूरा। पिछले जो सूरह अल-हक्का की मैंने आपको आयत दिखाई, उसमें रसूल को अल्लाह वार्न कर रहा है और रसूल के बारे में कह रहा है कि अगर ये मेरा रसूल अपने पास से दीन में कोई चीज बढ़ा देता था, उसका दायां हाथ पकड़ लेते और उसकी रगे गर्दन को काट डालते, और तुम में से कोई रोकने वाला नहीं होता। अच्छा परवरदिगार, अगर रसूल भी जो है वो ये काम नहीं कर सकते तो फिर कौन करेगा? फतवा कौन देगा? और फतवे से मुराद क्या है? ये हमें कुरान से पूछना चाहिए, ये हमें अल्लाह से पूछना चाहिए। तो सूरह निसा मैंने आपके सामने रखी। इसकी आखिरी आयत याद रखने के लिए भी बड़ी आसान है। सूरह निसा आखिरी आयत, लास्ट आयत 176 नंबर।
ये लीजिए, इरशाद हो रहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यस्तफ्तूनका, ए हबीब ये तुमसे फतवा मांगते हैं, ए हबीब ये तुमसे फतवा मांगते हैं। लफ्ज फतवा है और कुरान हकीम में वाज़ेह लफ्जों में लफ्ज फतवा मौजूद है। यस्तफ्तूनका, ए हबीब ये आपसे फतवा मांगते हैं। सूरह निसा आखिरी आयत, कुलिल्लाहु, कहो इनसे कि अल्लाह युफ्तीकुम, तुम्हें फतवा देता है, अल्लाह फतवा देता है। फिल कलाला, कलाला में, कलाला एक मौजू है जिसके बारे में यह आयत नाजल हुई। अल्लाह ये कह रहा है कि हबीब ये तुमसे फतवा मांगते हैं, तो इनसे ये कहो कि अल्लाह फतवा दे रहा है। कुलिल्लाहु युफ्तीकुम फिल कलाला, अल्लाह तुम्हें फतवा दे रहा है कलाला के बाब में, कलाला के लिए अल्लाह फतवा दे रहा है। पता चला कि फतवा देने का असल इख्तियार अल्लाह का है और फतवे से मुराद अल्लाह का हुक्म है जो अल्लाह की तरफ से आया हो। वरना यस्तफ्तूना का क्या जो लफ्ज है यहां पर नहीं होता, कुलिल्लाहु युफ्तीकुम का लफ्ज यहां पर नहीं होता। जैसे हर जगह पे कुरान हकीम में लफ्ज कुल के साथ आयत नाजल हुई, जैसे परवरदिगार ने फरमाया कुल आउज़ु बिरब्बिल फलक, हबीब क्या है, मैं पनाह मांगता हूं फलक के रब की। कुल आउज़ु बिरब्बिन नास, हबीब इनसे ये कहा है कि मैं पनाह मांगता हूं इंसानों के रब की। तो सिर्फ कुल के साथ आता, लेकिन यहां पर परवरदिगार ने फरमाया यस्तफ्तूना का, ये तुझसे फतवा मांग रहे हैं। कुलिल्लाहु युफ्तीकुम, तो इनसे ये कहो कि अल्लाह तुम्हें फतवा देता है फिल कलाला, कलाला के बाब में। यानी पता ये चला कि दरअसल फतवे से मुराद ये है, कुरान की जुबान से फतवे से मुराद ये है कि जो अल्लाह की वही होगी वो फतवा कहलाएगी, जो अल्लाह का भेजा हुआ हादी बरहक कहेगा, जिसे आप हदीस कहते हैं, हालांकि उसके ऊपर मोहर लगी हुई है कुरान हकीम की कि अल्लाह ये कह रहा है कि ये अपनी हवाए नफ्स से कुछ नहीं कहता, जो कुछ कहता है तहते वही कहता है। लेकिन वो हदीस यानी जो अल्लाह का हादिया बरहक होगा, या उसका फरमान फतवा कहलाएगा या अल्लाह की आयत फतवा कहलाएगी, वही फतवा कहलाएगी। इसके अलावा फतवे की तारीफ जो लोगों ने घड़ी, इज्तिहाद के भानियों ने घड़ी कि वो जी कुरान और हदीस पे गौर करके और फिर उसमें इस्तेंबात करके राय कायम करते हैं, इसलिए उसको फतवा कहते हैं, वो गलत है। कुरान उसे तस्लीम नहीं करता। दो आयतें मैंने आपके सामने रख दी, दो सूरतों में से दो आयतें। पहली आयत सूरह अल-हाका 43 से 47, दूसरी आयत सूरह निसा की आखिरी आयत। और मैं समझता हूं कि यहां से सबके जहन में यह क्लियर हो गया होगा कि फतवे से मुराद क्या है। ठीक है जी। अब जब ये बात समझ में आ गई कि फतवे से मुराद क्या है और रसूल को अल्लाह कह रहा है कि तुम फतवा नहीं दे सकते, अल्लाह फतवा दे रहा है, कुलिल्लाहु युफ्तीकुम, अल्लाह तुम्हें फतवा दे रहा है, तो जब रसूल फतवा वो नहीं दे सकते जो आज का मुज्तहिद दे रहा है, तो अबान बिन तुगलब को ये इजाज़त कैसे मिल सकती है। अब इस हदीस की तरफ चलते हैं, इसको समझते हैं कि यहाँ पर जो कहा गया कि मस्जिद में, मदीने की मस्जिद में बैठो और लोगों को फतवा दो, क्योंकि मैं इस बात को पसंद करता हूँ कि मेरे शो में तुझ जैसे अफराद हो, तो अबान बिन तुगलब को अपनी इल्मुर रजाल की किताबों में उठाओ। इल्मुर रजाल तुम्हारी किताबें, इल्मुर रजाल उन किताबों को उठाओ और उसमें अबान बिन तुगलब के बारे में देखो कि क्या लिखा हुआ है। क्या वहां पर लफ्ज़ मुज्तहिद लिखा है, फकीह लिखा है, या सिक्का रावी लिखा है, क्या लिखा है? क्योंकि अगर अबान बिन तुगलब फतवे वो देता जो आज का मुज्तहिद दे रहा है, तो फिर इसको वहां पर राविये हदीस नहीं होना चाहिए। चलिए आपकी ये ख्वाहिश भी पूरी करते हैं।
क्योंकि मेरा तो काम ही यही है, मुझे तो करना ही ये है। मैं आपको इल्म रजाल की किताब में से दिखाता हूँ। अच्छा, ये सारी जो हैं, ये सारी रिजाल की किताबें हैं, ये मेरे पास जो पीडीएफ के अंदर मौजूद हैं। इसमें अरबी और फ़ारसी किताबें भी हैं। अब मुझे बताइए कि आप कौन सी रिजाल की किताब में से रुजू करना चाहते हैं? खोई की रिजाल आपको चाहिए, ये मुस्तक़रात इल्म रजाल शेख अली की, रिजालुल खाकानी, रिजाल तूसी, अल शेख तूसी की कौन सी? चले ऐसे काम करते हैं, रिजाल तूसी ही निकालते हैं और इसमें देखते हैं कि अबान बिन तुगलब के बारे में उसमें क्या लिखा हुआ। ये रिजाल तूसी है। यहां पर अनस बिन खालिद, अनस बिन ये है मुआज, बाबुल हमज़ा, इसमें अबान बिन तुगलब, अल-अस्वद, अनीस, अमरो, इससे पहले वाली जिल्द निकालनी पड़ेगी। रजाले तूसी, क्योंकि ये लोग मानते हैं अपने तरीके से, तो चलें इन्हीं के तरीके से ही। सलीम बिन कैस, सुलैम बिन कैस, अल-अब्बास, इब्राहिम, ये आ गया अबान बिन अमर अल-असदी, अबान बिन मोहम्मद, अबान बिन मोहम्मद और इब्राहिम, अबान बिन उस्मान अल-अहमर, अबान बिन, ये देखें जी, ये लिखा हुआ है अबान बिन तुगलब बिन रबा। एक ये देखिए, ये रिजाल निजाशी है। रिजाल निजाशी में अबान बिन तुगलब बिन रबा, अबू सईद अल बकरी अल जरीरी, मौला बिन जरीर बिन इबादा बिन, ये उनका मुकम्मल लिखने के बाद यहाँ पे वो लिख रहे हैं रवी अनहुम वकानत लाहू इंदहु मंजरत व कदम व ज़िक्रहुल बलाज़री काला रवी अबान अन अतियतल औफ़ी वकाला लाहू अबू जाफ़र अलैहिस्सलाम इजलिस फ़ी मस्जिदिल मदीना व अफ्तुन नास। ये वही रवायत है जो अबान बिन तुगलब की उन्होंने मुझे भेजी। ये मैं आपको रिजाल निजाशी में से एक्चुअल मतन, जो असल मतन है, मैं वो दिखा रहा हूँ। ठीक है जी। इजलिस फ़ी मस्जिदिल मदीना व अफ्तुन नास फ़इन्नी अहुब्बु अन यरा फ़ी शिय्अति मिस्लिका वकालू अबू अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम लिमा अताहु नय्या वमा वल्लाहु लक़द औजअ क़ल्बी मौता अबान वकाना कारिअ मिन वजूहुल कुराफ फ़क़ीहा लगविया मिन समिअ मिन अल अरब व हक्म व हक्की अनहुम। ठीक है, रावी है अबान बिन तुगलब। ये रवायत भी मैंने आपको असल मतन दिखा दिया जो आपने मुझे वहां से दिया।
ये पूरा का पूरा चैप्टर यहाँ से ये चल रहा है अबान बिन तुगलक के बारे में। और ये सिक्का रावी है, सिक्का रावी, मुज्तहिद नहीं, मुफ्ती नहीं। किताब का नाम रिजालुन नजाशी। अब मुझे ये बताइए कि जब अबान रावी है तो फिर आपने कैसे कह दिया कि वो जो फतवे देता था तो फिर तो उसको मुज्तहिद लिखना चाहिए था। पता चला कि अबान मस्जिद में बैठ के जो फतवा दे रहा है दरअसल वो हदीस मासूम देता था, वो अपना इस्तेंबात पेश नहीं करता था, हदीस मासूम देता था। अब ये जो मैंने ये कही इसकी दलील होनी चाहिए। चलिए आपको दलील देते हैं, और दलील भी आपको देते हैं असूल काफ़ी से। असूल काफ़ी जिल्द नंबर 1। असूल काफ़ी जिल्द नंबर 1, इसका जो चैप्टर है बाब नंबर 19 वो तकलीद है। बाब नंबर 20 बिदअत राय और कयास के उन्वान से है। हमारा मौजू है अबान बिन तुगलक की ये रवायत। तो चलिए अबान बिन तुगलक के से ही पूछते हैं कि उसको मौला ने क्या कहा है फतवा देने के बारे में। असूल काफ़ी जिल्द नंबर 1 बाब नंबर 20 बिदअत राय कयास, बाब का उन्वान। ये आपके सामने है बाबे बस्तम, बल्कि इसको बाबे बिस्तम पढ़ा जाता, बाबे बिस्तम 20वां बाब बिदअत राय और कयास। ठीक है जी। अब आइए आपको अबान के बारे में, अबान को जो कुछ कहा गया इसमें से कुछ हदीसें ये साहिल साहब ने यहाँ इसमें लिखी हुई हैं, उन हदीसों का तज़किरा भी इसी के अंदर मौजूद है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ज़रा तवज्जो कीजिएगा। ये बड़ी खूबसूरत हदीस है, मुझे बड़ी पसंद आई है, जो मैं अक्सर कहता हूँ, जो लिखता भी हूँ। सरकार बाक़िर आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने और सरकार सादी के आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हर बिदअत जलालत है और हर जहालत का रास्ता जहन्नम की तरफ है। ये जो मैं वलायत फ़कीह के बारे में पूछता हूँ कहाँ से लेके आए हो। अब ये देखिए अबान की रवायत उन्होंने दी, ये रवायत ज़रा तवज्जो के साथ पढ़िएगा। बिदअत राय और कयास जिल्द नंबर 1 असूल काफ़ी बाब नंबर 20 किताब अकल व जहल बाब बिदअत राय और कयास। मोहम्मद बिन हकीम से मरवी है कि मैंने इमाम मूसा काज़म अलैहिस्सलाम से कहा, मैं आप पर फिदा हूँ, हमने इल्म दीन हासिल किया और आपकी वजह से हम दूसरों से इल्म हासिल करने से बेपरवाह हो गए। यानी हमने जो इल्म हासिल किया मौला आपसे हासिल किया। यहाँ तक कि हम में से कुछ लोग जब जलसों में जाते हैं, यानी जब मुख्तलिफ महफिलों में बैठते हैं और लोग हमसे सवाल करते हैं तो हम इनके जवाब दे देते हैं इसलिए कि खुदा ने हम पर एहसान किया है आप लोगों की वजह से। यानी जो कुछ आपने किसी मसले के बारे में बताया होता है वो हम बयान कर देते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे सवाल भी सामने आ जाते हैं कि हमने उनका जवाब ना आपसे हासिल किया ना आपके आबाए तायरीन से। बस ऐसे मौके पर ये जुमले बड़े अहम हैं, ये जुमले बड़े अहम हैं। मैं इनको आपको दिखा रहा हूँ, इनको ज़रा हाईलाइट कर दूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। ये वाले जुमले जिसको अक्स चाहिए हो, बल्कि मैं कोशिश करूँगा जो कुछ मैं यहाँ दिखा रहा हूँ ये बाद में आपको अक्स यहीं पर इसके ऊपर शेयर भी कर दूँगा। वो कहता है बाज़ औक़ात
ऐसे सवालात भी सामने आ जाते हैं कि हमने उनका जवाब ना आपसे हासिल किया ना आपके आबाए ताहरीन से। बस ऐसे मौके पर जो हमें आता है उसके हर पहलू पे गौर करके जवाब दे देते हैं, यानी इस्तेमाल करके। ये है वो फतवा जो आपके आज के मुजतहिद देते हैं कि मासूम से उन्होंने डायरेक्ट इल्म हासिल किया। उन्होंने कहा जो आपके फरामीन हमें याद होते हैं वो तो हम लोगों को वैसे बता देते हैं। कभी कोई ऐसा मसला आ जाता है जो आपके किसी जवाब में मौजूद नहीं है, आपकी किसी हदीस में मौजूद नहीं है, तो हम खुद गौर व खौज करके उसका जवाब दे देते हैं। तो मासूम ने आगे से जवाब क्या दिया? ऐ इब्ने हकीम, अफसोस अफसोस, क्या ये सही है? फरमाया इसमें हलाकत है, जिसने ऐसा किया वो हलाक हुआ। इमाम फरमा रहे हैं कि हमारी हदीस के बावजूद, उन पे गौर करने के बावजूद, अगर फिर भी तुम खुद से अगर किसी चीज को अखज करके बयान करोगे तो इसमें हलाकत है, जिसने ऐसा किया वो हलाक हुआ। फिर फरमाया खुदा लानत करे फुलां पर कि वो कहता है कि इस मसले में अली ये कहते हैं और मैं ये कहता हूं। अब मुझे जरा जवाब दीजिएगा साहिल साहब, आपने अबान बिन तुगलब की रवायत से इस्तेमाल ये फरमाया कि अबान वहां पर बैठ के इज्तिहाद करके फतवा देता था। मासूम की ये हदीस बता रही है, पूछने वाले का नाम मोहम्मद इब्ने हकीम है, सरकार इमाम मूसा काजिम से पूछ रहा है कि कुछ मसले ऐसे होते हैं जिनका जवाब हमने आपसे नहीं लिया होता और उस पर हम खुद से ही जवाब दे देते हैं गौर करके, आपकी हदीस पे गौर करके, यानी इस्तेमाल करके इज्तिहाद करते हैं। इमाम कह रहे हैं कि इसमें हलाकत है, जिसने ऐसा किया वो हलाक हुआ। समझ आई? कुरान की जो 2 आयत मैंने दिखा के आपको बताया कि फतवे से मुराद दरअसल या कुरान की आयत है या हदीस मासूम है, जो अबान को हुक्म दिया गया कि तुम्हें इजाज़त है कि मदीने में बैठ के, मदीने की मस्जिद में बैठ के या कुरान की आयत लोगों के मसले के सवाल में दो या हमारा कॉल दो। हकीम कहता है कि मैंने कहा कि कुछ मसले ऐसे हैं जिसमें हमारे पास जवाब नहीं है, हम गौर करके दे देते हैं। इमाम ने कहा इसमें हलाकत है। अच्छा, क्या ये सिर्फ एक ही हदीस है? नहीं, इस मौजू पे और भी हदीस हैं। अब आपको अबान की ही दिखाता हूं। ये जो रवायत है इसको जरा तवज्जो के साथ देखिएगा। इस रवायत का निशान है 11, असूल काफ़ी जिल्द नंबर 1, किताब अकल व जहल, बाब बिदत राय क़यास नंबर 20, हदीस नंबर 11। मोहम्मद बिन याह्या अन अहमद बिन उम्र, ये अपने सिलसिले के साथ मुखातब करते हुए कह रहे हैं कि इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से कहा, हम पर कभी ऐसे मसाइल पेश किए जाते हैं जिनका जवाब हमको ना कुरान से मिलता है ना हदीस में, बस हम खुद ही गौर करके जवाब दे देते हैं। इमाम ने फरमाया खबरदार ऐसा ना करना, अगर तुम्हारा कयास ठीक हुआ तो उसका अजर नहीं मिलेगा, और अगर तुमने गलती की तो तुमने अल्लाह पर झूठ बांधा। हाँ जी साहिल साहब, क्योंकि आपने ये हदीसें मुझसे भेजी थी इसलिए आप ही से मुखातब हूं। इमाम के सामने वो कह रहा है कि कुछ मसाइल ऐसे होते हैं जिनका जवाब ना कुरान से मिलता ना हदीस से। कहने वाले का नाम है मोहम्मद बिन याह्या, सहाबी है इमाम का, रावी है, सिक्का रावी है आपकी इल्म रजाल की किताबों में। वो कह रहा है कि कुछ जगहों पर हम खुद गौर करके जवाब दे देते हैं। इमाम कह रहे हैं खबरदार ऐसा ना करना। और फिर फरमाया अगर तुम्हारा कयास, ये नहीं फरमाया तुम्हारा इस्तेंबात, ये नहीं फरमाया तुम्हारा इज्तिहाद, ये नहीं फरमाया कि तुम्हारा फतवा, फरमाया तुम्हारा कयास, यानी अगर कोई कुरान और हदीस पर गौर करके खुद से कोई बात अखज़ करेगा तो वो कयास कहलाएगी। नसे मासूम है आपके सामने है, मेरे दिखाए हुए पे एतबार ना करें। जहाँ से आपको असूल काफ़ी की पहली जिल्द मिलती है वो निकठाएं, ख़रीदें, नेट से डाउनलोड करें, मदरसों में जाएं, वहाँ से किताबें उठाएं। पहली जिल्द है, उर्दू तर्जमे के साथ मौजूद है, उसके 20वां बाब बिदअत राय और क़यास के उन्वान से है, उसकी हदीस नंबर 11 आपके सामने है। जो पहले हदीस दिखाई वो भी, ये वाली भी। अब इससे अगली हदीस चलिए।
ये जो अब मैं आपको रवायत दिखा रहा हूं इसमें अबान शामिल है। अन मोहम्मद अन यूनस अन अबान अन अबी शैबा काला समेतो अबा अब्दुल्ला अलैहिस्सलातु वस्सलाम। कहा क्या जा रहा है? रावी कहता मैंने, इसका निशान है 14 नंबर हदीस इसी बाब की। रावी कहता मैंने इमाम सादी के आले मोहम्मद से सुना के फरमाया कि फलां शख्स का इल्म ऐद अब्बासिया का वो काजी था, ज़ाया हो गया जामिया से, यानी मुसफ़े जनाब मखदूमा कायनात सल्लल्लाहु अलैहि, जिसको लिखवाया रसूलुल्लाह ने अपने हाथ से लिखा अली अलैहिस्सलाम में। इसमें कोई बात ऐसी नहीं छोड़ी गई जिसमें किसी को कलाम की गुंजाइश हो। इसमें इल्म हलाल व हराम है। क्यास करने वालों ने इल्म को क्यास में तलाश किया, नतीजा ये हुआ कि हक से, अमरे हक से दूर होते चले गए और खुदा के दीन में कयास का जिक्र और दखल नहीं है। और इसी की 15 नंबर रवायत अबान बिन तुगलब से। आपने मुझे अबान की रवायत दी थी, आपको अबानी की रवायत दे रहा हूं। अबान बिन तुगलब रावी से मरवी है कि इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि शरीयत में कयास को दखल नहीं। क्या तू नहीं देखता कि औरत ज़माना हैज़ के रोज़े अदा करती है मगर नमाजें नहीं? हालांकि नमाज रोज़े से अफजल है। जब शरीयत में कयास का दखल होगा दीन बर्बाद हो जाएगा। साफ लफ्ज़ों में इमाम ने फरमा दिया, क्लियर लफ्ज़ों में इमाम ने फरमा दिया। आगे चलिए, अभी तो और भी बहुत कुछ है। और आपको ये पूरा चैप्टर पढ़ना चाहिए, आपको पता चले कि क्यास असल में है क्या। ये सारी अहादीस जो है इसी मौजू के ऊपर। सुनिए 21 नंबर हदीस। सरकार सादिक आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स है और एक मसला पूछा। आपने उसका जवाब दिया। उसने कहा अगर ये मसला इस तरह होता तो आपका जवाब क्या होता? फरमाया खामोश। मैंने जो जवाब दिया है वो वही है जो मैंने रसूल से नकल किया है, हम खुद अपनी तरफ से नहीं कहते। इस हदीस पे खुदा का वास्ता है, गौर करें। सरकार सादिक आले मोहम्मद कह रहे हैं कि मैंने वही कहा है जो रसूलुल्लाह ने कहा, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते। और रसूल जो है उनके बारे में कहा गया वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयन युहा, वही के बगैर कलाम नहीं करता। सूरह अल-हाका में अल्लाह ने कहा कि अगर वो अपने पास से कुछ कहता तो उसका दायां हाथ पकड़ लेते, रग काट डालते। सूरह निसा की आखिरी आयत में कहा कि फतवा देने का इख्तियार अल्लाह को है, अल्लाह फतवा दे रहा है। और आपके मुज्तहिद क्या करते हैं आज? एक हलाल दूसरा हराम, एक कहता मोर हलाल, चार कहते हैं मोर हराम। एक कहता कमाओ जंजीर जरी हराम अस्त, दूसरा कहता है खूब करो। ये है आपका इज्तिहाद। ठीक है मेरे भाई। अबान बिन तुगलब की जो आपने रवायत दी उसकी तहलील मैंने कुरान और कौले मासूम से कर दी। अब जब यहां तक बात हो गई, समझ में आ गया कि दीन में किसी को हक हासिल नहीं है कि वो कुरान और हदीस के ऊपर गौर करके भी फतवा दे सके, बल्कि उसको कुरान और हदीस ही बयान करनी है, तो अब आपको यकीनन समझ आ गया होगा कि सरकार इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ने जो ये फरमाया वह अमल हवादिसिल वाक़िया फरजाऊ फीहा इला रवाते हदीसना, हादसात ज़माना में हदीस के रावियों से रुजू करो। ना कहा मुज्तहिदों से करो, ना कहा फ़कीहों से करो, ना कहा कि मराजियों से करो, फरमाया हदीस के रावियों से रुजू करो। समझ आया फतवा क्या है? लिहाजा आपने जो ये सबसे पहले हदीस दी अबान के बारे में, उससे साबित हुआ कि अबान अपना फतवा नहीं देता था, हदीस बयान करता था और मासूम की बयान करता था। वैसे भी मासूम मौजूद हो, इज्तिहाद वैसे ही आराम हो जाता है आप ही के तरीक़ाकार और कुलिया और कानून के मुताबिक, क्योंकि आप लोगों का ये दावा है चूँकि आज इमाम ज़माना सामने नहीं है इसलिए हमें इज्तिहाद करके फतवा देना पड़ता है। तो उस वक्त तो ज़माने का इमाम सरकार बाक़िर आले मोहम्मद मौजूद है,
फिर अबान कैसे कर सकता है इज्तिहाद? और ये जो नीचे आपने लिखा है इस सारे के ऊपर लग गया क्रॉस, क्योंकि ये आपका कयास है। जिसने लिखा अबान जो मुज्तहिद है और साहिब फतवा थे, गलत, बकवास। मैंने इल्म रजाल से भी दिखा दिया, अबान का तारुफ रावी हदीस की हैसियत से है। दूसरी हदीस सरकार सादिक आले मोहम्मद ने मुआज से फरमाया, हमने सुना है कि तुम मस्जिदों में जाकर लोगों को फतवा देते हो। मुआज ने फरमाया, जी हाँ। अब यह हदीस आपका पोस्टमार्टम खुद कर रही है। कमाल की बात है, तवज्जो के साथ सुनिएगा। मुआज ने फरमाया, जी हाँ, जो कुछ मैंने आपसे हासिल किया वो आपके मानने वालों को बयान कर देता हूँ। तो इमाम ने मुआज की तायीद करते हुए फरमाया, हाँ ऐसा ही किया करो। इसके जुमले बता रहे हैं कि मुआज ये कह रहा है कि जो मैंने आपसे हासिल किया वही लोगों को बताता हूँ, अपना इज्तिहाद इस्तेंबात तो देता ही नहीं, अपना फतवा तो देता ही नहीं। वो तो कह रहा है जो आपसे हासिल किया वही लोगों को बता रहा हूँ। आपकी भेजी हुई हदीस नंबर 2, वसाइल शिया का हवाला, किताबुल क़ज़ा या बाब सिफ़ातुल क़ाज़ी का हवाला, जितने इलामा हुर्रे आमली की किताब का हवाला, तहरीर आपकी है, भेजी आपने, मतन आपका है। मुआज़ कह रहा है जो आपसे हासिल किया वो आपके मानने वालों को बताता हूँ। अब इसमें मुझे बताइए इज्तिहाद कहाँ है? ये तो वही कर रहा है जो मासूम कहता है, जो कुरान कहता है कि जो और जितना कहा उतना उसको आगे बयान करो, हमारा कौल बयान करो। अगर खुद से गौर करके बयान करोगे तो क़यास कहलाएगा। ये तो आपकी हदीस आप ही के खिलाफ चली गई। साजिद अली साहल साहब, मुआज कह रहे जो आपसे मैंने हासिल किया वो आपके मानने वालों को बयान कर देता हूं। अब इस मुआज के बारे में भी इल्म रजाल में तहकीक कर ले, ये राविया हदीस है या मुज्तहिद है? आपके इल्म रजाल में इसको क्या लिखा गया? अगर रावी लिखा हो तो रावी होता ही वो है जो हदीस को रवायत करे। लिहाजा ये जो आपने नीचे लिखा, मुआज भी रवायत मासूमी से इस्तेंबात करके फतवा देते थे, ये गलत, ये बकवास, ये झूठ, ये मुनाफिकत कतन नहीं देता था। वो खुद कह रहा है कि जो आपसे हासिल किया वो आपके मानने वालों को बता देता हूं। आगे चलिए। रसूलुल्लाह ने फरमाया जो लोगों के इल्म के बगैर फतवा देता है ज़मीन और आसमान के फरिश्ते उस पर लानत करते हैं। ये जुमला बड़ा अहम है। अल्लाह आपका भला करे कि आपने ये रवायत मुझे भेज दी। क्यों? अगर ये मैं आपको देता तो शायद आप कहते कि मैं ये रवायत नहीं मानता, ये ज़ईफ़ है, घड़ी हुई है, और कई बीच में बकवास कर रहे हैं, बरतानिया से किताब छपवा के लाया। ये तो आपका भेजा हुआ है ना साहिल साहब, ये तो आपकी तहरीर है, मेरी तो नहीं है। लिहाजा आपने तो कम से कम बरतानिया से नहीं छपवाई होगी। तो ये जो नीचे लगे में बकवास कर रहे हैं उनका मुंह तोड़ने के लिए इतना ही काफ़ी है कि ये आपकी भेजी हुई है। इस रवायत में इसमें रसूलुल्लाह ने फरमाया जो लोगों को इल्म के बगैर फतवा देता है ज़मीन और आसमान के फरिश्ते उस पर लानत करते हैं। अब यहाँ पर इल्म से क्या मुराद है? ये जो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जो इल्म के बगैर फतवा देता है, यहाँ से इल्म से क्या मुराद है? सुनिए, जो लोग नहीं जानते वो आज जानिए इल्म क्या है। क्यों हम मासूम के अलावा किसी को आलम तस्लीम नहीं करते? आज आपको मैं वजह बताने जा रहा हूं। इल्म का मतलब यह है किसी शय की हकीकत को जानने वाला, जो किसी सवाल के जवाब में यह ना कहे कि मैं नहीं जानता, वो है आलिम, और जो उसके पास है वो है इल्म। उसके अलावा आप, मैं और हम जैसे जितने भी बशर हैं, हमारे पास इल्म नहीं है, हमारे पास मालूमात हैं जिन्हें इंफॉर्मेशन कहा जाता है। हमारे पास किसी भी शय की मालूमात तो हैं, हम किसी शय की हकीकत को नहीं जानते। इसलिए हम में से कोई भी आलिम नहीं। और यही मासूम ने फरमाया कि इंसानों की 3 इकसाम हैं, आलिम, तालिब इल्म और खसो खाशाक। इंसानों के 3 ही गिरोह हैं। आलिम से मुराद हम मोहम्मद व आले मोहम्मद हैं, हमारे शिया तालिब इल्म हैं,
और उसके बाद जो कुछ है वो काट कबाड़ कूड़ा झनकार, इसके अलावा कुछ नहीं। तो इल्म किसी शय की हकीकत को जानने का नाम है। और रसूल कह रहे हैं जो इल्म के बगैर फतवा देता है, जमीनों और आसमान के फरिश्ते उस पर लानत करते हैं। अब मुझे बताइए कि ये रवायत आपके मुज्तहिद के हक में गई या इसने उसी का पोस्टमार्टम कर डाला? क्या आपका मुज्तहिद ये दावा कर सकता है कि वो कुरान की आयत की हकीकत को जानता है? क्या वो ये दावा कर सकता है कि उससे जिस शाये के बारे में सवाल किया जाएगा वो उसकी हकीकत को जानता है? नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास सिर्फ मालूमात हैं, इंफॉर्मेशन है, इल्म नहीं है। इसलिए तो अपने फतवे के नीचे लिखता है वल्लाहु आलमु बिस्सवाब, और हकीकत का इल्म तो अल्लाह को ही है। इसीलिए तो आपके मुज्तहिद का फतवा हुक्म ज़ाहिरी कहलाता है, हुक्म वाकई नहीं कहलाता। क्योंकि अगर उसे हकीकत का इल्म होता तो उसका फतवा हुक्म वाकई कहलाता, हुक्म ज़ाहिरी न कहलाता। समझ आई जनाब साहिल साहब, साजिद अली साहिल साहब? आपकी ये हदीस ने भी आप ही के मुज्तहिद और उसके इज्तिहाद और फतवे का पोस्टमार्टम कर दिया। दूसरी हदीस जो ये लिखी, सरकार सादी के आले मोहम्मद ने फरमाया अहकाम दीन की तरवीज बातिल से ना करो, जो नहीं जानते उसके मुतालिक फतवा ना दो। असूल काफ़ी जिल्द 1 किताबुल अकल बाब 12 हदीस 1 सफ़ा 86 आपका लिखा हुआ, मेरा लिखा हुआ तो है नहीं। इमाम कह रहे हैं जिसके बारे में नहीं जानते उसके बारे में फतवा ना दो। तो हर मुज्तहिद अपने फतवे के नीचे लिख रहा है वल्लाहु आलमु बिस्सवाब, हकीकत का हाल अल्लाह को मालूम है, मुझे मालूम नहीं है। तो जब वो खुद इकरार कर रहा है कि मुझे मालूम नहीं है, तो इमाम सादी कह रहे हैं कि किसी चीज़ की हकीकत नहीं जानते तो उसके बारे में फतवा ना दो। अब बताइए कहाँ गया आपका इज्तिहाद और आपका मुज्तहिद और उसका फतवा? नंबर 3 आपने लिखा सरकार बाकिर आले मोहम्मद ने फरमाया जो लोगों को बगैर इल्म के फतवा देता है उस पर, ये वही रवायत है, इसकी तशरीह मैं ऊपर कर चुका। हदीस नंबर 3 अबू खुदैजा से रवायत है कि इमाम सादिक ने फरमाया अपने लोगों में से एक ऐसे मर्द का इंतखाब करो जो हमारे बताए हुए हलाल और हराम से वाक़िफ़ हो, बस वो ऐसा ही है गोया मैंने उसे तुम्हारे लिए काजी मुकर्रर किया हो, अल्लाह आपका भला करे। साजिद अली साहिल साहब, आपने ये हदीस भेज के मेरे ऊपर भी एहसान किया और सुनने वालों पर भी एहसान किया और तबाही फेर दी पकड़ के आपने अपने मुज्तहिदों की और उनके इज्तिहाद की और उनके फतवों की। इस रवायत में सरकार सादी के आले मोहम्मद फरमा रहे हैं अपने लोगों में से एक ऐसे मर्द को इंतखाब करो जो हमारे बताए हुए हलाल और हराम से वाकिफ़ हो, हमारे बताए हुए हलाल और हराम से वाकिफ़ हो, हमारे बताए हुए। तो यहाँ इससे मुराद कौन होगा? जो अल्लाह और रसूल के बताए हुए हलाल और हराम को तब्दील कर रहा है, वो वाला फतवेबाज मुज्तहिद? या इससे मुराद वो है कि जिसके बारे में इमाम कह रहे हैं कि जो हमारे बताए हुए हलाल और हराम से ऐसा वाकिफ़ है कि जब तुम उससे सवाल करोगे तो वो हमारी हदीस बयान कर देगा, वो तुम्हें बताएगा कि हमने किस शय को हलाल करार दिया, हमने किस शय को हराम करार दिया। ये हदीस भी आपके मुज्तहिद उसके इज्तिहाद और फतवे का पोस्टमार्टम कर गई। अफसोस। इसके आप आगे नीचे लिख रहे हैं कज़ावत के हवाले से। कज़ावत यानी काजी, काजी जिसे हम आज की ज़बान में जज कहते हैं, उसके बाब में आप ये बात कर रहे हैं। कज़ावत में फतवा सादर करना लाजिम होता है, लिहाजा जब कज़ा और फैसला नाफिज़ुल अमल और उसको रद्द करना सही ना हो तो फिर फतवा देना और उस पर अमल करना भी ज़रूरी है। अच्छा, अदालतों में कौन से केस जाते हैं ज़रा मुझे बताइएगा? यहाँ पे बात हो रही है जजेस की, यहाँ पे बात हो रही है काजी की।
काजी जो फैसला देगा उसको फतवे का नाम दिया गया, क्योंकि उस दौर में जो काजी मुकर्रर होते थे वो जो कहते थे वो फतवा ही कहलाता था। वो कह होते थे जिस ज़माने की माशाल्लाह से आप बात कर रहे हैं, उस ज़माने में काजी जो थे वो उस ज़माने के नाम नहाद फुकहा ही तो थे। अबू मूसा आशरी और जंगे सफीन याद नहीं है आपको? लोगों ने जो उसको हकम बनाया था मौला अमीर कायनात पे, उमर आस को हकम बनाया गया था तो वो काजी ही तो बना था। किस कजावत की बात कर रहे हैं? हदीस 4, 2 फरीकैन में तनाज़े के फैसले के बारे में उमर बिन हुंजला ने इमाम सादिक से चंद सवाल पूछे। ये एक वो वाहिद हदीस है जिसको आपके इल्मुर रजाल में ज़ईफ़ तस्लीम किया गया है। इसके एक नहीं, इसके 2 रावी ज़ईफ़ भी नहीं बल्कि मजहूल हैं। चैलेंज दे रहा हूं। इसीलिए इसके साथ, इस रवायत के साथ एक लफ्ज़ का इजाफा किया असूलियों ने, और वो किया मकबूला, यानी जिसे कबूल किया गया अगरचे ज़ईफ़ है। अब मुनाफिकीन मौला के फ़ज़ाइल की बात आए तो ज़ईफ़ रवायत है हम नहीं मानते, अपने इज्तिहाद की बात आए ज़ईफ़ रवायत है लेकिन कबूल है। क्यों भाई लोग, है कोई जवाब? मकबूला उमर बिन हुंजला की ये रवायत आपके इल्मुर रजाल में ज़ईफ़ है या नहीं? इसके 2 रावी मजहूल, एक ज़ईफ़ और एक मजहूल है या नहीं? उसके बावजूद चलें इसके मतन पे गुफ्तगू करते हैं, क्योंकि मैंने तो पहले ही कहा कि मैं इल्मुर रजाल की बहस में पढ़ता ही नहीं। जता इसलिए रहा हूं ताकि दुनिया को मुल्ला की मुनाफिकत का पता चले कि जहां इसको अपना फ़ायदा नज़र आता है वहां मजहूल और ज़ईफ़ रावी से भी हदीस ले लेता है, और जहां मासूम के फ़ज़ाइल की बात आती है वहां पर इसे याद आ जाता है नहीं ये रवायत ज़ईफ़ है, हम नहीं इसको मानते। सदक़े ज़कात और खुम्स खैरात पे पलने वाले, सुनिए, हुंजला ने इमाम सादिक आले मोहम्मद से चंद सवाल पूछे। उनमें से एक में इमाम सादिक ने फरमाया तुम में से जो हमारी हदीस की रवायत करने वाले हैं, जुमला क्या लिखा? हमारी अहादीस की रवायत करने वाले हैं। साजिद अली साहिल ये आपका भेजा हुआ है, मेरा लिखा हुआ नहीं, आप खुद लिख के भेज रहे हैं। पहला ही जुमला क्या है? तुम में से जो हमारी अहादीस की रवायत करने वाले हैं। यहां पर भी जो हदीस बयान करे उससे रुजू, फतवे वाले से नहीं, इज्तिहाद वाले से नहीं। हमारी हदीस की रवायत करने वाले हैं उन दोनों को उनकी जानिब मुतवज्जे होना चाहिए, और जो हमारे हलाल और हराम के बारे में नज़र रखते हों, हमारे अहकाम का इल्म रखते हों, और दोनों को इसी हुक्म पर राजी रहना चाहिए। किस पर? जो हदीस बयान की जाएगी उस पर राजी रहना पड़ेगा, ना कि इज्तिहाद और फतवे पे। आपकी भेजी हुई तहरीर है भाई, आपकी तहरीर पढ़ के, आप ही की साहिल साहब तहरीर को पढ़ के उसी के साथ मैं गुफ्तगू फरमा रहा हूं। पहला जुमला तुम में से जो हमारी हदीस को रवायत करने वाले हैं, ये तो नहीं कहा इमाम ने कि उससे रुजू करो जो फतवा देता है, उससे रुजू करो जो इज्तिहाद करता है। यह भी नहीं कहा कि मुहद्दिस की तरफ रुजू करो। सिर्फ इतना फरमाया जो हमारी हदीस को रवायत करने वाले हैं, जो हमारी हदीस को बयान करने वाले हैं। ठीक है, आगे चलें। फिर उमर बिन हुंजला ने पूछा अगर दोनों में से हर एक 2 हाकमैन का इंतखाब करने और दोनों अपने हक में उनके नज़रियात को मानने के लिए राज़ी हों, फिर दोनों मुंतखब शुदा के हुक्म में इख्तलाफ हो जाए तो दोनों को क्या करना चाहिए? इमाम ने फरमाया उसका हुक्म नाफज होगा जो ज़्यादा आदिल हो, जो ज़्यादा फ़िक़्ह में महारत रखता हो, ज़्यादा सच्चा हो, ज़्यादा मुत्तकी हो और परहेज़गार हो। यहाँ पर भी इमाम ने वाज़े कर दिया
फ़कीह वही होता है जो हदीस को रवायत करे, जो हदीस को जानता हो, जिसने हर मामले में मौला का कौल तलाश किया हो कि इस मामले में मेरे मौला का कौल क्या है। किधर से आ गया आपका इज्तिहाद और फतवा, किधर गया आपका मुज्तहिद? ये भी आप ही के खिलाफ चली गई। आप ही की भेजी हुई इस रवायत ने, उमर बिन हुंजला की रवायत ने, आप ही के इज्तिहाद का और फतवों का पोस्टमार्टम कर दिया जनाबे वाला। हदीस नंबर 5, सरकार इमाम ज़माना ने कहा, बड़ी मशहूर है, ये मैं आगे बयान कर चुका कई मरता। हवादिस ज़माना यानी मसाले शरिया में हमारे हदीस के रावियों की तरफ रुजू करो, वो तुम पर मेरी जानब से हुज्जत है और मैं उन पर अल्लाह की हुज्जत हूँ। वह अमल हवादिसिल वाक़िया फर्जऊ फीहा इला रवाते हदीस ना, हवादिस वाक़िया में रुजू करो, रुजू करो, रुजू, तकलीद नहीं, रुजू। देयर इज अ हेल ऑफ डिफरेंस बिटवीन रुजू एंड तकलीद। इमाम ने कहा तकलीद का पट्टा गले में मत पहनना, रुजू करना, पूछना। और पूछना किससे है? फर्जऊ फीहा इला रवाते हदीस ना, हमारे हदीस के रावी की तरफ। मुहद्दिस भी नहीं, मुज्तहिद भी नहीं, मुहद्दिस भी नहीं, फ़कीह भी नहीं, फरमाया हदीस के रावी की तरफ। और रावी कौन होता है जनाब? साजिद अली साहिल साहब, रावी वो होता है जो हदीस को मासूम से अपने कानों से सुने। अबान बिन तुगलब रावी है, अबू हमजा सुमाली रावी है, ये हैं रावी। और इन जैसे रावी, हलबी रावी है, जो बाद में उनसे हदीस लेके बयान करे वो मुहद्दिस कहलाता है। इतना तो जानते ही होंगे आप। तो मुज्तहिद किधर से आ गया जी? फतवा किधर से आ गया? और फिर रजू करने का हुक्म दिया, तकलीद का तो हुक्म ही नहीं है। और मुझे जैसी तवक्को है उसके मुताबिक अगली हदीस आप तफसीर इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम से पेश करेंगे। वह मिन काना मिनल फुकहा, फुकहा में से। अल्लाह आपका भला करे। ये रवायत जब आप भेजते हैं मुझे बड़ी तसल्ली होती है, कसम बखुदा। मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आप ये रवायत मुझे भेजते हैं, और आप जैसे हर तकलीदी यही रवायत मुझे भेजता है। इमाम हसन अस्करी रवायत से रवायत है कि इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फुकहा में से वो जो अपने नफ्स का मुहाफ़िज़ हो, साइनन ले नफ्स से, दीन की हिफाजत करने वाला हो, मुहाफ़िज़न ले दीन है जी। पहला जुमला इसका, फुकहा में से वो, वह मन काना मिनल फुकहा, फुकहा में से वो, यानी सारे फ़कीह नहीं, बल्कि उनमें से भी वो जो अपने नफ्स का मुहाफिज हो, दीन की हिफाजत करने वाला हो, ख्वाहिशात नफसानी का मुखालिफ हो। अच्छा, ये ख्वाहिशात नफसानी क्या होती हैं, कुछ पता है आपको साहिल साहब? हुकूमत करना ये ख्वाहिश नफसानी है या नहीं है? अपनी हुकूमत को कायम रखना ख्वाहिश नफसानी है या नहीं है? अपने मुखालफिन को ज़िद्द इनकलाब कह के जेलों में बंद करना और फांसी पे चढ़ाना ख्वाहिश नफसानी है या नहीं है? ये ख्वाहिश नफसानी और क्या होती है वैसे, ज़रा मैनू दसना। अगर आप इससे मुराद ये करें कि इससे ख्वाहिश नफसानी से मुराद जो है वो वाली ख्वाहिश है, तो उधरों भी अल्लाह का शुक्र है, कमी तो कोई नहीं हैगी। किस्से तो आपने सुन ही रखे हुए हैं। अब मैं यहाँ पे बोलूँगा तो बुरी बात है, मेरे सुनने वालों में ख़वातीन भी होती हैं, इसलिए मैं इसका तज़किरा नहीं कर रहा, इशारतन बता रहा हूँ कि अगर इस ख्वाहिश नफसानी से वो वाला नफ्स और वो वाली ख्वाहिश है तो माशाल्लाह माशाल्लाह कमी तो अदर भी नहीं हैगी ताड़ी। और ये आपने लगाई है आधी हदीस, ये मुकम्मल हदीस नहीं है, क्योंकि हो ही नहीं सकता मासूम के कौल की, फरमान की तायीद कुरान ना करे। चले मैं आपको दिखाता हूँ पूरी हदीस क्या है। ये मैंने एक पोस्ट बना के रखी हुई है उर्दू तर्जमे की, ये है पूरी हदीस।
अल्लाह करे आपका भला। और आपको मैं ये दावत दे रहा हूँ, चैलेंज दे रहा हूँ कि ये जो मैं पूरी हदीस दिखा रहा हूँ इसकी रद्द करके देनी है आपने, कि नहीं जी नहीं, जहाँ से आपने वो टोटा उठाया इस हदीस का, वो पूरी हदीस ऐसे नहीं है जैसे मैं बयान कर रहा हूँ। इमाम हसन अस्करी इस्लाम ने फरमाया, फुकाहा में से जो फ़कीह अपने नफ्स की हिफाजत करने वाला हो, अपने दीन का मुहाफिज हो, ख्वाहिशात नफसानी का मुखालफ हो, अपने मौला के फरमान का, अम्र का मुती और फरमा बरदार हो। अवाम को चाहिए कि ऐसे फ़कीह की तकलीद करें। आगे ज़ालिका ला यकूनु इल्ला बाज़ुल फुकाहा शिया, लेकिन फुकाहा शिया में से ये सिर्फ चंद हैं जो ऐसे हैं। ये सिफात मज़कूरा बहुत कम फ़कीहों में पाई जाती है। इन्हीं फ़कीहों में एक कौम नसाब होगी जो खुल्लम खुल्ला हम में ऐब बयान करने की कुदरत नहीं रखते होंगे, बस वो हमारे कुछ उलूम सहिया को पढ़ेंगे, हमारे शियों में काबिल तवज्जो बन जाएंगे। हमारे शिया उनका आलम समझकर उनका एहतराम करेंगे। फिर वो हमारी शान और फजीलत को घटाना शुरू कर देंगे और हमारी शान झूठी और गलत तावीलों से घटाने में इजाफा करेंगे, जिससे हम मुबर्रा और मुनज़्ज़ह हैं। हमारे शिया इनकी बात को कबूल कर लेंगे क्योंकि उन्होंने हमारे अलूम पढ़े हुए हैं। ओ जी 50 साल तो मदरसे सदके ज़कात और खुम्स खैरात दी रोटियां खा रहे हैं, और कोई काम ही नहीं किया सोए पढ़न। तो इमाम क्या फरमा रहे हैं? इसलिए कि वो हमारे कुछ अलूम पढ़े हुए होंगे। ये लोग खुद भी गुमराह, लोगों को भी गुमराह करेंगे। ये हमारे शियों के लिए यजीद की फ़ौज से भी ज़्यादा बदतर हैं, क्योंकि फ़ौज यजीद ने हमारे माल और जानें लूटी थी। और ये उलमाए सू जो कि नासबी हैं, उलमाए शिया से मुशाबत रखते हैं। बड़ा अहम जुमला है ये, बड़ा ही अहम जुमला है। इमाम ने फरमाया उलमाए शिया से मुशाबहत रखते हैं। अब अगर कोई आपसे कहे कि इससे मुराद वो हैं जो शिया नहीं हैं, तो उसके मुंह के ऊपर मारिएगा ये हदीस और उसे कहिएगा इमाम ने इसमें कहा है कि ये हमारे उलमाए शिया से मुशाबहत रखते हैं, इनके हुलिये हमारे शियों जैसे होंगे। ज़ाहिरन ये हमारे मवाली कहलाएंगे, लेकिन इनका कलाम हमारे दुश्मनों की मुआवनत करेगा। ये जुमला याद रखिएगा। इसके हवाले से मैं आपको एक वीडियो भी अभी दिखाता हूँ। लेकिन इनका कलाम हमारे दुश्मनों की मुआवनत करेगा। ये उलमाए सू हमारे शियों के दिलों में हमारे मुतालिक शकूक और शुबात दाखिल करेंगे और हमारे शियों को गुमराह करेंगे और हक से दूर कर देंगे। ये है मुकम्मल हदीस। जनाब साहिल साहब अपने मतलब की तो ले ली, बाकी की हदीस बयान क्यों नहीं करते? और इसमें सबसे अहम जुमला मुती अले अम्र मौला, जो अपने मौला के अम्र का मुती हो। और मुती वही होगा कि जो बस उतना कहे जितना मौला ने कहा, बस वो करे जितना मौला ने कहा। जो अपने इज्तिहाद से करे वो अपने मौला के अम्र का मुती कैसे हुआ? वो अपने मौला के अमर का मुती कैसे हुआ? अब ये मासूम की ये रवायत जिसे आप असूलीन तफसीर अस्करी से होने की वजह से पूरी तफसीर अस्करी को ही ज़ईफ करार देते, तस्लीम ही नहीं करते। लेकिन जिथे गल तकलीद दी आ गई, फ़ायदे दी आ गई, उतो फड़ लिया। नहीं ये ठीक है, ये ठीक है, इसकी सनद ठीक है, ठीक है, ये है मुकम्मल हदीस। अब मासूम ने यह बताया कि इनकी अक्सरियत क्या है फुकहा की। तो ये कैसे हो सकता है कि कुरान मासूम के कौल की तायीद ना करे? चलिए आपको कुरान से मौला के इस कौल की, सरकारे सादिक आले मोहम्मद की इस फरमान की तस्दीक करा दूं कि जो मासूम ने बताया है कि इनकी अक्सरियत कैसी है, कुरान भी अगर वो ना बताए तो फिर फ़ायदा क्यों होया? फिर हमने मासूम को माना ही क्या? फिर हमारे दीन की सच्चाई ही क्या कि अगर मासूम के कौल की तायीद और तस्दीक कुरान ना करे?
ये आयत नंबर 34, सूरा का नाम सूरा तौबा। सूरा का नाम दोबारा देख ले, मैं दिखा दूं आपको। ये है सूरा तौबा, इसकी आयत नंबर 34। बल्कि मैं इसको यहां पर लिख के तो सिर्फ वही आयत निकाल देता हूं, क्या पूरी तलाश करनी है। आयत नंबर 34, लो जी, ए आ गई जी आयत नंबर 34। आपके घरों में कुरान हकीम इंशाअल्लाह ताला ज़रूर मौजूद होगा। जिस तरह मुझे आदत है रोज़ कुरान हकीम का थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ हिस्सा तर्जुमे के साथ पढ़ने का, तो यकीनन आपके घर में भी तर्जुमे वाला कुरान मौजूद होगा। उठाइए कुरान पाक, सूरह तौबा निकालिए, आयत नंबर 34 आपके सामने मौजूद है। इरशाद खुदाबंदी हो रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, है वो लोगो जो ईमान वाले हो, इन्ना कसीरुम मिनल अहबारी व रुहबानी, तुम्हारे मुल्लाओं और तुम्हारे सूफियों की कसरत। इमाम ने क्या कहा? लेकिन इन फुकहा की कसरत कैसी है, अक्सरियत कैसी है, वो आपने सरकारी इमाम हसन अस्करी की मुकम्मल हदीस में सुन लिया। अब ये सूरह तौबा की आयत नंबर 34 बता रही है, तायीद कर रही है मासूम के कौल की। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, है वो लोगो जो ईमान वाले हो, इन्ना कसीरुम मिनल अहबारी व रुहबानी याकुलूना अम्वालन नासी बिल बातिली, तुम्हारे मुल्लाओं, ले मैं जरा साथ साथ पढ़ाऊं ना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इन्ना कसीरुम मिनल अहबारी व रुहबानी, तुम्हारे मुल्लाओं और तुम्हारे सूफियों की कसरत, लियाकिलूना अम्वालन नासी बिल बातिली, लोगों का माल, इंसानों का माल खाते हैं बातिल तरीके से। वो ये सद्दून अन सबीलिल्लाह, और अल्लाह की सबील से रोकते हैं। कौन नहीं जानता अल्लाह की सबील कौन है? किसे नहीं पता कि मौला अमीर कायनात और उनकी वलायत के अलावा अल्लाह ने किसी शय को अपनी सबील करार दिया ही नहीं। पहचान बता रहे हैं ना, अल्लाह बता रहा है तुम्हारे इन्ना कसीरुम मिनल अहबारी व रुहबानी लियाकिलूना अम्वालन नासी बिल बातिली व युसद्दूना अन सबीलिल्लाह, लोगों का माल खाते हैं ये मुल्ला बातिल तरीके से। व युसद्दूना अन सबीलिल्लाह, अल्लाह की सबील से रोकते हैं। वल्लज़ीना यनकिज़ूना ज़हब वल फिज़्ज़त, कमाल नहीं है, अखीर नहीं है, बेऔर बे जो अपने इन मुल्लाओं को खुम्स और ज़कात के पैसे जो उन्होंने इकट्ठे कर रखे हैं। वल्लज़ीना यनकिज़ूना ज़हब वल फिज़्ज़ती, जो सोना और चांदी जमा कर रहे हैं। वला युनफिकूनहा फी सबीलिल्लाह, और जो अली की वलायत में, सबीलिल्लाह मैंने कहा ना मौला अली और उनकी वलायत है, इसलिए ये तर्जुमा कर रहा हूँ, वरना तुम सिर्फ सबीलिल्लाह ही कर लो जो समझते हो, जिसे तुम सबील समझते हो। वला युनफिकूनहा फी सबीलिल्लाह, और जो अली की वलायत की तरवीज में खर्च नहीं कर रहे, फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, तो उनको खुशखबरी दे दो अजीम अजाब की। सूरह तौबा आयत नंबर 34 ये है आयत, और ये है मुकम्मल रवायत जो साहिल साहब आपने मुझे भेजी थी, टोटा मुकम्मल रवायत ये है। एतजाज तबरसी सफ़ा नंबर 458 पर मौजूद है। अब अगर आप में हिम्मत है तो ये रवायत पूरी वहाँ से अक्स लेके शेयर कर दें, वरना खादिम तो हाजिर है, मेरा तो काम ही यही है। मैं पूरी रवायत इंशाअल्लाह ताला इस सारी गुफ्तगू के बाद जो जो कुछ दिखा रहा हूँ ये सब आपके सामने इसी अपने पेज की वॉल पे पोस्ट कर दूंगा। मुझे 1 घंटे से ज़्यादा हो गया गुफ्तगू करते हुए, और बाकी की तमाम हदीस जो है वो भी यही हैं। बेसिक बात क्या है, अब तक की गुफ्तगू में जो चीज़ साबित हुई वो ये हुई, ना इज्तिहाद करने की इजाज़त, ना फतवा देने की इजाज़त। फतवा देने का इख्तियार अल्लाह का, फतवा देने का इख्तियार मासूम का, इसके अलावा किसी को फतवा देने का इख्तियार हासिल नहीं है मज़हब तशय्यो इसना अशरिया इमामिया में। आपकी भेजी हुई हदीस के तहत ये आप ही का इज्तिहाद और मुज्तहिद का और फतवे का पोस्टमार्टम हो गया। बाकी आपकी तमाम हदीस जो हैं वो भी इसी मौजू से रिलेटेड हैं।
फलां को भेजा, फलां से कहा उससे पूछ लो। आपने यहाँ पे ये एक रवायत भेजी है शेख तूसी की। अब ये देखें, ये जो रवायत है ना शेख तूसी, इद्दतुल असूल, इसी इद्दतुल असूल में पूरा चैप्टर कायम है। यहाँ पे लफ्ज़ इस्तेमाल उन्होंने किया है फ़की, वो बुजुर्ग फुकहा, बुजुर्ग फुकहा, फ़की मुज्तहिद नहीं। इसी किताब में जिसका हवाला है इद्दतुल असूल, इसी के अंदर इन्हीं शेख तूसी ने पूरा चैप्टर कायम किया इज्तिहाद की मज़म्मत में। क्या नहीं किया? इनकार कीजिएगा मेरी इस बात का, फिर मैं आपको पूरा वो चैप्टर शेयर कर दूंगा यहाँ पे। क्या इसी शेख तूसी ने इसी किताब इद्दतुल असूल में पूरा चैप्टर कायम करके इज्तिहाद और तकलीद और फतवाबाजी की शदीद मज़म्मत की है, हराम का है। आगे आपने कुछ हदीस लगाई हैं जिसमें फुकहा का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। फ़कीह की तारीफ़ जो है वो मासूम की ज़ुबान से सिर्फ इतनी है। मासूम फरमाते हैं, सरकार सादिक आले मोहम्मद फरमाते हैं, मैं किसी ऐसे शख्स को फ़कीह नहीं जानता जो हमारी हदीस का रावी ना हो। मैं ऐसे शख्स को फ़कीह नहीं जानता जिसको ये होश हो कि उसने खाया क्या है और पहना क्या है। और माशाल्लाह जिन्होंने तुसी आज अपना वलीउल अमर और फ़कीह बनाए हैं, उन्होंने तो लिबास ही कमाल ना। ठीक है, क्योंकि वक्त काफ़ी हो गया, मज़ीद तवालत जो है वो उसका फ़ायदा नहीं। आपकी भेजी हुई हदीस उन्हीं की तहलील से, उन्हीं के ज़रिए कुरान पाक की आयत और मासूम के फरामीन से मैंने आपके इज्तिहाद और मर्जियत का पोस्टमार्टम कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, जो दलाइल मैंने दिए हैं उन दलाइल को अगर किसी में हिम्मत है तो रद्द करके दिखाएं। झगड़ा तो है ही कोई नहीं। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ, तहजीब से बात करो, इल्मी अंदाज में बात करो, दलील लेके आओ, दलील से बात करो, दलील से जवाब ले लो। मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है। हाँ, अगर कोई बात मैं अपने पास से कहूँ, अगर मैं दलील में आपको कुरान की कोई आयत ना दिखाऊं, मासूम की कोई हदीस ना दिखाऊं, तो फिर आपका हक बनता आप मेरी बात को तस्लीम ना करें, आप मुझे जो चाहे कहें। लेकिन अगर मैं आपको कुरान और मासूम की हदीस दिखा रहा हूँ और फिर आप इनकार कर रहे हैं, तो फिर आप अपना पता करें कि आप क्या हैं और किसकी मोहब्बत में ऐसा कर रहे हैं। आज भी गुफ्तगू के दौरान तकलीद बिनते यजीद के पैरोकार, आप ये मेरा ये गुफ्तगू का ये वाला हिस्सा जो है ये उनके लिए है जो फरजंदा ज़ारवी और खामनई के लौंडे लफाड़े हैं, जो पूरी गुफ्तगू के दौरान बकवास करते रहे। एंड है ना, गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूँ, इजाज़त दीजिएगा ज़रा उनसे दो बातें कर लूँ। ये जो लौंडे और लफाड़े हैं जो उस मुसलसल भौंक रहे हैं, उनसे वो फरमाते हैं, और ये कान में बाली जो पहनते हो ये क्यों पहनते हो? 4 मोतबर किताबों के अक्स इसी पेज के ऊपर पिन कर दिए मैंने। जो ये ग्रुप खोलता पहली पोस्ट उसको वो ही नजर आती है। सुन्नत मासूम हसनैन शरीफैन करीमैन अलैहिस्सलाम, उनकी सुन्नत है कान में बाली पहनना। 4 मोतबर किताबें, 4 मोतबर रावी, 4 मोतबर मुहद्दिस, उनकी किताबों का हवाला मैंने दे दिया। यहां तक जुमला लिखा हुआ है जो हकाकुल वसायत हुर्रे आमली की, उसके अंदर यह जुमला लिखा हुआ है कि सरकार रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मखदूमा कायनात सल्लल्लाहु अलैहि से कि यहूदियों के बरअक्स हसनैन करीमैन के दोनों कान छिदवा दो। यहूदियों के बरअक्स, ठीक है ना। मेरे पास तो एक छोड़ के 4 नसें, एक 5वीं माली सबतैन किताब, उसके अंदर भी ये रवायत मौजूद है। एक और जगह भी मौजूद है, वो भी मिल जाएगी, उसका अक्स मिल जाएगा, वो भी लगा दूंगा। मेरे पास तो मासूम का कॉल आया, अमन्ना सदकना, मैंने सुन्नत मासूम पे अमल किया। ठीक है, अब तुम बताओ फरजंदा ज़ारवी के लौंडो लफाड़ो,
अपने आप को सैयद और गैर सैयद नामों के साथ यहां पर लिख के बकवास करने वालों, जब तुम मौला का कॉल ठुकराते हो, हदीस ठुकराते हो, मुझे ठुकरा रहे हो। बेदलील इमाम को तस्लीम करने वालों, वो खामरई जिसकी इमामत और वलायत की कोई सनद ही नहीं है, जे वलायत फकीह जिसकी कुरान और हदीस में जिक्र ही नहीं है, उस बेदलील इमाम के मानने वालों, तुम्हारा दलीलों से क्या ताल्लुक? तुम्हें तो सिर्फ फतवों की चरस चाहिए, वो तुम्हें मिल जाएगी, तुम मुतमईन हो जाओगे, तो तुम भौंकते रहो यार, व्हाट टू मी, मुझे क्या फर्क पड़ता? नहीं पड़ता। तुम्हारे लिए इतना ही काफी है और मेरे सुकून के लिए इतना ही काफी है कि जब मैं गुफ्तगू कर रहा होता हूं, सामने आके बात कर रहा होता हूं, तो तुम्हारे ब्लड प्रेशर हाई हो जाते हैं, शुगर लो हो जाती है, जहां जहां सुराख है और जितने उनके अंदर कीड़े हैं वो सारे परेशान हो जाते हैं, और तुम यहाँ के भौंकना शुरू कर देते हो। मेरी किसी बात के जवाब में कोई दलील तो देते नहीं, कोई कुरान की आयत तो देते नहीं, कोई मासूम का कॉल तो देते नहीं। भाड़ में जाओ, जहन्नम में जाओ, बरपशपे के अंदर तड़पो, तुम्हारा तड़पना मुझे पसंद है, भौंको, तुम्हारा भौंकना मुझे अच्छा लगता है, गालियां दो, क्योंकि तुम्हारी ये गालियां मेरे लिए उस वक्त मेडल बनेगी जब मेरा 12वां आका आ जाएगा, तब मैं इनसे ये कहूंगा कि मौला ये लोग मुझे गालियां देते थे इसलिए कि मैं आपकी वलायत और आपके जद की वलायत की बात करता था, कुरान और हदीस दिखाता था, ये इसलिए मुझे गालियां देते थे। जुल्फिकार चलनी है और चलनी तुम्हारे इन मर्राजे मुजतहिदों पर ही है, ये तो जानते हो। इंतजार करो, कुरान में अल्लाह ने ये कहा, फंतज़िरू इन्नी माकुम मिनल मुंतज़िरीन, तुम भी इंतजार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार कर रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे लिए यही बहुत है कि मैं उसके इंतजार में हूं जिसके इंतजार में कायनात है। और कितने बदकिस्मत हो तुम लोग कि उसका इंतजार छोड़ के अपना वलीउल अमर और इमाम बना लिया, और बनाया भी वो जो अपने जिस्म पर कुदरत नहीं रखता। अफसोस है तुम्हारी जाते। मौला सलामत रखे तमाम अलियुन वलीउल्लाह वालों को, जिंदा सलामत रहें तमाम मातमी जंजीरजन आज़ादार। लानत बर यजीद, लानत बर दुश्मनान मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम, हर रंग, हर नस्ल, हर शक्ल, हर तरीके के दुश्मन मोहम्मद व आले मोहम्मद पर लानत बेशुमार, हर दौर के दुश्मन पे लानत बेशुमार। अब वो चाहे दुश्मन कोई तहरीरी हो, तकरीरी हो, या जैसा भी हो। तुम पुकारो लब्बैक खामनाई, मैं पुकारूंगा लब्बैक या हुसैन, अला जल या इमामुल मुंतज़र, या अली मदद। साहिल साहब, आपके भेजे भी तमाम चीज़ों का मैंने जो करना था कर दिया, अब आप के जवाब का इंतज़ार रहेगा। मेरे पेश की भी दलीलों को झुटलाते कैसे हैं, ठुकराते कैसे हैं। आई विल वेट फॉर यू।